उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भले ही प्रदेश के सभी गांव को खुले में शौच मुक्त कर दिए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही बयां करती है। आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के तहसील रामनगर अंतर्गत मसूद मऊ गांव पूरी तरह से ओडीएफ नहीं हो सका, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के रहमो करम से शासन को फर्जी रिपोर्ट भेजकर वाहवाही लूटी जा रही है। मामला विकासखंड रामनगर ग्राम पंचायत मसूद मऊ का है, जहां ग्राम प्रधान ने कोई भी सरकारी काम उचित तरीके से नहीं करवाया और न ही मसूद मऊ में ग्राम में नालियां सहित शौचालय का सही निर्माण कराया गया है तथा शौचालयों का निर्माण कराया भी तो उसमें काफी धांधली की गई है, जिसमें ग्रामीणों ने प्रधान व शासन के प्रति काफी आक्रोश जाहिर किया, जिसमें प्रधान व संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत होने का आरोप लगा है कि गाँव में अभी तक पूर्ण रूप से शौचालय नहीं बने, जिससे भयंकर समस्या बनी हुई है। लोगों ने बताया बाहर शौच के लिए गई एक महिला की मौत भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, ग्राम सूद मऊ में शौचालय बनने के लिए आई सीमेंट रात को चोरी छिपे कुछ लोगों की ये द्वारा ले जाया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने धर दबोचा। ग्राम पंचायत में बने सचिवालय में सैकड़ों जॉब कार्ड, बैंक पासबुक कमरे में पड़ी है और कमरों में भूसा भरा है। जंगली जानवर सहित मवेशी घूमते हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कई प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि बाराबंकी जनपद के आला अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है या नहीं। कैमरामैन शंकर के साथ अनिल कनौजिया व सुनील कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं आज अनिल कनौजिया। आज तहसील रामनगर के अंतर्गत मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत मसूद मऊ में, जहां पे देखिए कितनी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न है। यहां लॉकडाउन के चलते ये लोग बेचारे ना तो किसी प्रकार की मजदूरी मिल रही है, ना तो इनको कहीं काम मिल रहा है और ना तो कहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन का पूरी तरह से घर में पालन कर रहे हैं और कितनी प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। आप सभी लोग दर्शक देख सकते हैं। हमारे बीच में है, आपका क्या नाम है? विजय कुमार। आप कौन से गाँव में रहते हैं? मसूद मऊ में। ये बताइए, लॉकडाउन चल रहा है, इतनी समस्या है, घर में आपको खाने के लिए है? साहब कुछ नहीं, मैं किलो खाना ना देखे रहे साहब, दिखे रहा पे है यहाँ से अंदर से लेकर बाहर तक देखे लो कि हमारे पास है का। ये बताइए, आप इतने टूटे घर में रह रहे हैं और पानी बरसता है तो कितनी प्रकार की समस्या? साहब इतनी समस्या, दूसरे घर में जैसे लड़का बच्चा लेकर छिपके बैठे। ये देखिए, इन्होंने मसूद मऊ में बताया कि देखिए यहाँ पर किसी प्रकार को इनको सुविधा नहीं दी गई है, ना तो इनको शौचालय दिया गया है, ना तो इनको आवास दिया गया है। पूरी तरह से छप्पर और फूस के मकान में पूरी तरह रह रहे हैं। देखिए, सोचनीय है, निंदनीय भी है कि यहाँ के प्रधान अमीरों पर रहम कर रहे हैं, गरीबों पर सितम कर रहे हैं कि किस तरह इन लोगों को आवास तक नहीं दिया। क्या आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय मिला? कुछ भी नहीं मिला साहब, कोई सेवा आज तक नहीं मिली हमको। ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घर घर शौचालय बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक शौचालय भी इनको नहीं मिला है। गरीब परिवार है, देखिए किस तरह से इनके घर में समस्याएं बनी हुई है, ना तो इनको आवास मिला। ये देखिए, पूरी तरह से छप्पर का घर है, बेचारे इस पर पन्नी भी डाले हुए, ये भी फटी हुई है। जब बारिश होती होगी किस तरह घर के अंदर पानी भरता होता है। बेचारे देखिए किस तरह लैया खा के अपना काम चला रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर इनका घर है, किसी प्रकार की ना राशन की कोई सुविधा है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा है। बेचारे बहुत ही गरीबी स्थिति में जी रहे हैं, लेकिन तब भी प्रशासन पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा। ब्लॉक रामनगर के अंतर्गत मसूद मऊ गाँव में काफ़ी ज़्यादा घोटाला हुआ है। यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पर सीमेंट तक चोरी हो गई है और यहाँ पर आवास के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हुआ है और शौचालय भी पूरी तरह से ग्राम पंचायत में नहीं बने हुए हैं। काफ़ी ग्रामीण मऊ में कितनी प्रकार की समस्याएं हैं, आप लगातार देख ही रहे हैं कि यहाँ शौचालय घोटाला भी पूरी तरह से हुआ है। यहाँ एक भी शौचालय सही तरीके से नहीं बने हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ शौचालय घोटाला पूरी तरह से हुआ है और काफ़ी लोगों को आवास भी नहीं मिला है। और कुछ लोगों का आरोप है कि अगर हमको शौचालय मिल गया होता तो हमारी माता जी का देहांत नहीं होता। शौच करने के लिए गई थी, वो उनकी मृत्यु हो गई है। और हाल ही में दरियाबाद में भी मामला आया है सामने कि एक महिला के साथ बलात्कार भी हुआ। अगर उसके घर में भी शौचालय अगर बना होता तो उसके साथ ये अप्रिय घटना नहीं घटती। जिससे कि हमारे बीच में मसूद मऊ के कुछ लोग हमारे बीच में इनसे जानकारी करना चाहते हैं कि इस गांव मसूद मऊ में कितनी प्रकार की समस्याएं हैं। मसूद मऊ ये तहसील रामनगर के अंतर्गत पड़ता है। मसूद मऊ, क्या नाम है आपका भाई साहब? नितिन नाम है। आप कौन से गांव में रहते हैं? मसूद मऊ। यहाँ कितनी प्रकार की समस्याएं, ये जो शौचालय की सीमेंट आप लोगों ने पकड़ी है, इसको लाद कर कहाँ लेकर जा रहे थे, क्यों पकड़ी, क्या मामला, जानकारी दीजिए। वो तो सनौली गांव कुछ करके बता रहा था, जो कि हमारे विकासखंड से दूर है। वो अलग दूसरा कोई गांव है, वहाँ पे लेके जा रहे थे और जो कि यहाँ के विकास के लिए लाया गया था। जब बाकी शौचालय जिनको जो मिले वो शौचालय भी किसी को नहीं मिल पा रहे हैं, किसी को कॉलोनी नहीं मिली है। मेरा खुद का सा था, मेरा लिस्ट में नाम आया था, लिस्ट में नाम काट दिया गया था। ये बताइए, शौचालय बना हुआ है आपका? नहीं सर।
क्या नाम है आपका? नितिन। जी नितिन जी हमारे साथ में थे। इन्होंने बताया कि यहाँ घोटाला हुआ है। शौचालय के लिए जो सीमेंट आई थे, जो पीला ईंटा भी यहाँ मंगवाया गया था। लोगों का कहना है, लोगों ने तहरीर देकर आरोप लगाया है ग्राम प्रधान और विकासखंड अधिकारी पर कि यहाँ किस तरह से यहाँ पर घोटाला हुआ है। इसकी जांच उस स्तरीय से करवाने के लिए इन लोगों ने। आपका क्या नाम है? अनुज कुमार सिंह। यहाँ इस गाँव में क्या क्या समस्या, कौन से गाँव में रहते हो? मसूद गाँव में रहते हैं। अपने गाँव की पूरी समस्या बताइए यार। नेशनल खबर नहीं थी आपके गाँव में पहुंची है। जितने भी गरीब आदमी हैं इनको भी तो शौचालय पूर्ण रूप से नहीं मिला। किसी का आधा बना है, किसी को बस केवल नाम लिस्ट में है और उनका पैसा सेक्रेटरी और प्रधान की मिली भगत और साथ में ठेकेदार, ये लोग मिलकर पैसा निकलवा लिया उनको बहला के और उनका काम नहीं किया। और दूसरा सीमेंट अभी हमारे पंचायत में आए थे, जिसको निकाल के दूसरे पंचायत भेज रहे थे, कह रहे थे वहाँ काम होगा। हमारा उनसे कहना था यहाँ क्यों कहीं सीमेंट जम जाएगी। और जितनी भी काम इन्होंने शौचालय में किया है वहाँ पे किसी में एक बोरी। क्या ये गांव ओडीएफ भी घोषित? हाँ जी, ये पूरा गांव लगभग 1-2 साल पहले ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। और यहाँ पे जितनी शौचालय में किसी में एक बोरी का मसाला बना के 12 एक और 14 एक का मसाला बना के पूरी शौचालय खड़ी। यहाँ जैसा कि हमारे कैमरा में शूट हुआ कि काफी लोगों गिर भी गई हैं। हाँ, बहुत लोग के गिर गए क्योंकि वो हवा जब अधूरा कार है उसमें कोई मटेरियल लगा नहीं है। बना हुआ है जहाँ पे आप खड़े, आपका मिनी शौचालय है, इसके अंदर भूसा भरा। इस पे क्या? इसके लिए कई बार प्रधान से बोला गया तो वो कह रहे हैं कि इसमें हमने कई बार बोला है लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा। लेकिन सर यहाँ पे मेरे कैमरे में शूट हुआ कि जॉब कार्ड, काफी लोगों, काफी मात्रा में जॉब कार्ड पड़े हैं और राशन कार्ड भी कई लोगों के पड़े हैं। और इसमें जहाँ तक देखा जाए कि बैंक की पासबुक भी पड़ी। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा है। इसमें इनका 2 नंबर का काम भी इसमें होता है। ये लोग क्या करते हैं, काम किसी और से कराते हैं, पैसा किसी दूसरे के खाते में कराते हैं। उस जॉब कार्ड से मोहर लगा के ये अपना उसमें ट्रांसफर करा देते हैं उसके खाते में, और सारा पैसा उसको नहीं, जो काम करता है उसको जो बनता है वो दे दिया। बाकी कोई अधिकारी जांच करने आया? कोई अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं। जी हाँ, इन्होंने बताया कि देखिए किस प्रकार यहाँ अनियमितताएं बरती गई हैं। यहाँ पर जो शौचालय का पैसा आया हुआ था, कितना घोटाला हुआ है, इन लोगों का आरोप है। इन्होंने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानकारी करना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? मेहंदी हसन। कौन से गांव में रहते हैं? मसूद में। क्या क्या समस्या आपके गांव हमारे में? लिए समस्या यह है कि हमारी जो लेट्रिन बनाई गई, गड्ढा खुदवा दिया गया और लेट्रिन में वैसे एक बोरी से बनाई ना है और वही गिर गई अपनी मन से। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अब हमारे यहाँ कोई सरकार कुछ सुनता नहीं। हमारे प्रधान जी हाँ, आप इससे पूर्व में भी देख चुके हैं किस तरह यहाँ शौचालय घोटाला बाराबंकी में करोड़ों रुपए का हो चुका है। देखिए इस गांव में भी घोटाला सामने आया है, जहां तक अधिकारी कर्मचारी से लगा करके प्रधान भी शक के दायरे में आ रहे हैं। अगर सही मायने में सही तरीके से अगर जाँच करा ली जाए तो यहाँ काफ़ी मात्रा में घोटाला सामने आएगा। आपका क्या नाम है? यहाँ क्या समस्या है जो ये सीमेंट आप लोगों ने, गाँव के लोगों ने दौड़ा कर पकड़ा, ये इसका क्या मामला, पूरी जानकारी? ये मामला ये है, थोड़ा चेहरा खोल लीजिए। ये मामला, जनता देख रही है आपको। ये मामला ये है कि ये सीमेंट जा रही थी दूसरी जगह बिकने के लिए। हम लोग को सूचना मिला, ट्रैक्टर पे लद रहा था, उस समय हम लोग पहुंचे, उसको रोका गया, रोक के सारी सीमेंट उतरा के लगवा गई। ये हमारे ग्राम पंचायत में आई थी शौचालय के लिए। ये तहसील कौन सी लगती है? ये रामनगर तहसील। रामनगर तहसील लगती है। आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया? जी, ये अधिकारी को अवगत कराया क्या? अधिकारी यहाँ पंचायत करने आते ही नहीं तो अवगत क्या करा? या कोई जांच करने आए या कुछ भी करने आए तो उसको अवगत कराया जाए। सूचना मिले, सूचना सबको थी, सूचना सबको मालूम है। ग्राम विकास अधिकारी को भी मालूम है, प्रधान को भी मालूम है, सबको भी मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब कोई करना नहीं चाह रहा तो क्या किया? देखिए इन्होंने आरोप लगाया सीधे कि यहाँ कोई कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में समस्या है। यहाँ पे कई लोगों के आवास नहीं दिए गए जो बेचारे बहुत गरीब हैं, जिनके घर में खाने के लिए भी काफ़ी प्रकार की समस्याएं, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में दिक्कतें भी हैं। जैसा कि हमारे कैमरे में शूट हुआ है कि एक घर पर पहुँचा था, वहाँ कितनी प्रकार की समस्याएँ थी। और हमारे बीच में कुछ लोग हैं, इनसे जानकारी चाहता हूँ। दादा क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर 60 शौचालय आई थी, उसका पैसा जो है सेक्रेटरी खा गए, और सीमेंट जो आई थी वो बेचने के लिए रात को उठाए लिए जा रहे हैं। रात को कितने बजे लगे? लगभग 8-7 बजे। अच्छा, 8-7 बजे के बीच में बताया कि यहाँ की सीमेंट उठाए। कहाँ पे रखी थी सीमेंट? सीमेंट कमरे में रखी है अभी। अच्छा, इसी कमरे में अभी रखी हुई है? हाँ, दोबारा रखा है। अच्छा, आप लोगों ने रखवा लिया गाँव में? रखवा लिया। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण नाम। ये बताइए गांव में कितनी प्रकार की समस्याएं हैं? गांव में समस्याएं बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। और किसी को कोई काम हम लोग प्रधान से या लेखपाल से या सेक्रेटरी से कहते हैं तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, कहते हैं कि हो जाएगा, मतलब किसी काम नहीं करते हैं।
और बहुत बड़ी परेशानी है गांव को। देखिए, इन्होंने बताया गांव में काफ़ी परेशानी है। मैं उच्च अधिकारियों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि यहाँ पे इस गांव के आकर के हकीकत जानें, उनके अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली देखें, किस तरह सरकार को गुमराह किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आप खुद देख सकते हैं। हमारे बीच में माता जी हैं, क्या नाम आपका? हाँ सर, हमारा चमेली नाव है। हमारे शौचालय नहीं है और शौचालय बनवाए नहीं है, तो ये आधी बोरी में यहाँ जुड़वाए नहीं, ऊपर से ईटा गिरा, हमारी लड़की के गोड़ पे पैर चटाया गया है और जो ऐसे डिब्बा खड़े हैं शौचालय के और कुछ नहीं है। और जो है तो माँ हमारे रहा व्यवस्था नहीं है, तनको जो है तनको व्यवस्था नहीं है रहा के, और शौचालय बना बिटिया हमारा चटाया गया गिर गया है, ऊपर सब देख लीजिए। तिरपाल में रहे थे, पूरा फटा हुआ है और 3 एप्लीकेशन रामनगर में है, कोई सुनवाई नहीं है, न प्रधान सुनवाई करे, न सेक्रेटरी, न लेखपाल, कोई नहीं देख रहा। तो शौचालय आपको क्यों नहीं मिला, क्या बात? पता नहीं सर साहब हमका क्यों नहीं दे रहे हैं। सबकी शौचालय सबकी डिब्बा ऐसे खड़े हैं और बहुत हम व्यवस्था, बहुत गरीब व्यवस्था में। सर जी आप देख लीजिए, हमारी बात अगर नहीं यकीन आती है तो आप चल के हमारे गाँव में आप सहयोग देख लीजिए। जी हाँ, इन्होंने बताया कि देखिए किस तरह यहाँ समस्याएं बनी हुई हैं, समस्याएं बरकरार हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गांव में समस्याएं हैं, लेकिन अब क्या बताएं, अधिकारी कर्मचारी ही जो मसूद मऊ में ही जांच नहीं करना चाहते हैं। तो मैं इसमें सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ। नाम क्या है? रजनीश शुक्ला। जी, रजनीश शुक्ला। ये आप किस पद पर नियुक्त हैं? पंचायत सचिव। कौन से गाँव में? मसूद में। सर ये बताइए, यहाँ पे काफ़ी प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं, लोगों के शौचालय जबकि देखा जाए तो 80% नहीं बने हुए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में भैया शौचालय पूर्व सचिव द्वारा निर्माण कराए गए हैं, अब हमारे द्वारा यहाँ पे शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया। तो इसमें आपने देखा है, जबकि आप गांव में गए भी हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हम इसके संबंध में कई बार ब्लॉक पे भी रिपोर्ट की जा चुकी है। हाँ। और काम चल रहा था, बराबर उनके द्वारा काम करवाया जाएगा, यही जो है ब्लॉक से सूचना है। नहीं, जो सर ये सीमेंट बेचने के लिए रात को चोरी से लेके जा रहे थे, इस संबंध में? वो बेचने के लिए नहीं, वो यहाँ पे काम करवाने के लिए लाई गई थी सीमेंट। तो यहाँ से क्यों लेकर जा रहे थे लोग? इसलिए जा रहे थे कि इधर लॉकडाउन के पहले वो सीमेंट मंगवाई गई थी, यहाँ से वापस इसलिए ले जाई गई कि वो सीमेंट जम जाती है यहाँ रखे और लॉकडाउन में काम होना नहीं था। लॉकडाउन के उपरांत काम कराया जाएगा, तब तक सीमेंट खराब ना हो, इसके लिए जो है वो सीमेंट वापस भेजी गई थी। जैसा कि सर आपने देखा, यहाँ पर शौचालय पूरी तरह से तैयार नहीं है। कब तक तैयार हो जाएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? आप नियुक्त हुए हैं इस गांव में, आप कब तक शौचालय सभी कंप्लीट कर देंगे? इस संबंध में आप पूर्व सचिव का बयान ले लीजिए। नाम है? ऋषभ पांडे। आप किस पद पर नियुक्त हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी। कौन से गाँव में? ग्राम पंचायत भरसवा। तहसील कौन सी लगती है? रामनगर ब्लॉक। सर ये बताइए, यहाँ मसूद मऊ में जो शौचालय बने हुए हैं, जैसा कि हमारे कैमरे में शूट हुआ है, यहाँ 80% शौचालय नहीं बने, ऐसे आधे अधूरे पड़े हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर 214 शौचालय आए थे, जिसमें से 140 शौचालय जो है पूर्ण रूप से हैं और 69 शौचालय में से करीब 10 या 12 शौचालय जो अधूरे पड़े हुए हैं, उन पर कार्य चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से कार्य बंद हो गया है। बाकी आपने सीमेंट चोरी की बात कही, सीमेंट चोरी नहीं हुई थी। प्रधान जी से बात हुई थी, कहीं सीमेंट जम न जाए इसलिए सीमेंट ले जा रहे थे, अलग जगह काम चल रहा था इसलिए। ये लॉकडाउन में काम चलने का आदेश किसी प्रकार का है? किसी प्रकार का आदेश नहीं। तो काम कैसे चल रहा है सर? वो दूसरी जगह काम चल रहा है। कैसा काम चल रहा है सर? ये काम चल रहा है इंटरलॉकिंग का। इंटरलॉकिंग कौन से गाँव में सर? इंटरलॉकिंग का भरसवा में। भरसवा में? जी। अच्छा, ये इंटरलॉकिंग का काम वहाँ पे चल रहा था, तो ये सीमेंट जो है इंटरलॉकिंग के लिए वहाँ ले जा सकती थी, किसी अधिकारी का आदेश था आपके पास? नहीं, मेरी सीमेंट थी ना, मैंने भिजवाई थी यहाँ पर पहले काम करने के लिए। नहीं, किसी उच्च अधिकारी को आपने अवगत कराया था? नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, आपने देखा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी ने भी बताया। हमारे बीच में मसूद मऊ के प्रधान जी भी मौजूद हैं। आज मैं इनसे जानकारी करना चाहता हूं कि गांव में इतनी कमियां क्यों हैं, जैसा कि इनकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुकी है, किस तरह आप लोग भी सुन रहे हैं। देखिए कि इनसे जानकारी करना चाहते हैं कि इस गांव में अब तक जो शौचालय पूरी तरह से नहीं बने हैं, इस गांव को ODF भी घोषित कर दिया गया था लोगों के मुताबिक। तो इसमें मैं प्रधान जी से जानकारी करना चाहता हूँ। सर आपका नाम क्या है? सरबजीत। गांव के आप क्या हैं? सातपुर का प्रधान हैं आप यहाँ के? ये बताइए, यहाँ पर शौचालय आधे अधूरे पड़े हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अधूरे पड़े हैं साहब, हम कैंसर पीड़ित रहन, ये ऋषभ पांडे ने पैसा निकलवाया था, इन्होंने कहा था हम बनवाएंगे।
हाँ, उसके बाद क्यों नहीं बनवाया अब तक? क्या आपने इनसे कुछ कहा? हम 50 बार कहा है कि शौचालय बनवा दीजिए, तो हम बनवा देंगे। किसी अधिकारी से आपने शिकायत किया? नहीं, ब्लॉक में कहे, वीडियो पंचायत से और सब लोगों से कहे तो फिर बन जाएंगी। प्रधान जी परेशान न हो। तो पैसा भी लोगों को बता रहे हैं कि निकाल लिया गया है। हमने नहीं पैसा अपने हाथ ले, RTGS इन्होंने किया था। किसने RTGS किया? सब पंडित। अच्छा, कितना पैसा निकाला? हाँ, कितना पैसा निकाला? पैसा 30 शौचालय का एक निकला, 20 का एक निकला। तो जबकि यहाँ देखा जाता शौचालय पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है। नहीं है, रोज कहते थे कि शौचालय नहीं कंप्लीट। आप देखिए यहाँ पर शौचालय न होने की वजह से एक माता जी की मृत्यु भी हो गई है। ये सत्य है या नहीं सत्य है, आप बताएं। तो इसमें आपने किसी उच्च अधिकारी को अवगत नहीं कराया? ये हमने सिक्योरिटी को जो पैसा निकाला उससे कहते थे। प्रधान जी, यहाँ गांव में आपने आपके माध्यम या प्रधान निधि से क्या क्या कार्य कराए हैं आपने? हमने कार्य कराया, शौचालय बनाया है, सब स्कूल की बॉडी बनाया है, खड़ंजा भी लगाया है। और लोगों का आरोप है कि कुछ खड़ंजे ऐसे जो पास करा लिया गया उसको बनवाया नहीं गया है। नहीं, पैसा जांच करा लीजिए, जितना काम हुआ उतना पैसा भी निकला। तो शौचालय कब तक प्रधान जी आप अपने स्तर से पूरा कराएंगे? हम पैसा लिया नहीं तो हम कैसे बताएं? पैसा तो सेक्रेटरी साहब के पास है। सर, लोगों ने आरोप लगाया है कि अमीरों को आवास दिए गए हैं पैसा ले करके, और गरीबों को नहीं दिए गए। ये क्या जानकारी? हम किसी से पैसा नहीं लिया आवास से। और जो सर बहुत टूटे फूटे घर में रह रहे हैं, इनका आवास में नाम क्यों नहीं डाला गया? लिस्ट में नाम पड़ा है, लिस्ट पे जो जब ही लिस्ट चालू नहीं हुई, जो लिस्ट मोदी जी चालू कर देंगे उसी वक्त। प्रधान जी, ये बताइए, यहाँ पर ये कमरा बना हुआ प्रधान कक्ष जिसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर तमाम पासबुक पड़ी हुई हैं और तमाम किताब पड़ी हुई है, क्या जॉब कार्ड वगैरह जॉब कार्ड पड़े हुए हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? ये हमारे कार्यकाल के नहीं है, एक त्रिभुवन प्रधान के कार्यकाल के। इसमें जॉब कार्ड लोगों को पड़े, अगर जॉब कार्ड सबको मिल गया होता, उनको राशन मिल जाता, उनको काम मिल जाता, लेकिन यहाँ जॉब कार्ड पड़े सड़ रहे हैं। इस संबंध में क्या कहें? ये हमारे कार्यकाल के नहीं है जी, ये है त्रिभुवन प्रधान के कार्यकाल के। हम यहाँ इस सचिवालय में भूसा भी भरा है, जैसा कि हमारे 50 बाजी हमने कोटेदार से कहा इसमें भूसा न काटो और भूसा भरो ना, तो उन्होंने नहीं माना। तो प्रधान जी, ये बताइए, आप ये जानकारी दीजिए कि यहाँ पर काफ़ी पीड़ित लोग हैं जिसको घर में खाने को नहीं है। क्या आपने चिन्हित करके उन परिवारों को आगे अधिकारियों को अवगत कराया? जी, हम अवगत, हम अनपढ़ हैं। तो आपने किसी को कुछ दिया राशन वगैरह? राशन हम 5 किलो बसंत को बिंदौरम अपने पास दिए अपने घर से, और 30 किलो कोटेदार से अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ दिलवाएं लोगों के जिसके राशन कार्ड नहीं बने हैं, और उसे बताएं कि जो को लेना हो भैया 5-5 किलो हमारे घर से ले लो, हम कोटेदार से वो यूनिट। यहाँ जैसा कि देखा जाता काफ़ी लोगों के घर में राशन नहीं खाने के लिए, जैसा कि हमारे कैमरे में शूट हुआ, बेचारे मजदूर आदमी है, लॉकडाउन चल रहा है। आप प्रधान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको जनता ने जिताया, तो जनता के यहाँ जा करके उनकी समस्या जानने का आपको हक है। आप क्यों नहीं जा रहे? लोगों का कहना कि नहीं आते। नहीं जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधान जी ने कहा कि हम जाते हैं, लेकिन जैसा कि गांव के लोगों ने बताया कि प्रधान जी नहीं आते हैं, हमारे घर में नहीं देखते हैं, समस्याएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं। प्रधान जी, ये बताइए, इसमें भूसा किसने भरवाया सचिवालय में? हम नहीं भरवाए, कोटेदार भरे, इनको 50 बार अवगत कराएं कि इसको निकालिए, मेरे सरकारी सामान है। ये सरकारी जगह, इसमें देखिए लकड़ियाँ वहाँ पर भरी थी, उस कमरे में भूसा भरा है, जॉब कार्ड इसमें पड़े हैं, टूटी कुर्सियाँ पड़ी हैं। कोटेदार के हैं। आप किसी अधिकारी को अवगत कराएं? नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है किसी अधिकारी को अवगत कराएं। आप करवा देंगे। ओडीएफ का सर जो बोर्ड जो लगवाए थे उसके विषय में हम नहीं लगवाया। किसने लगवाया था ओडीएफ? अब हमको नहीं मालूम। ओडीएफ का बोर्ड लगा था नहीं लगा? लगा था, हमने नहीं लगवाया, हम पढ़े नहीं। प्रधान, आपकी जिम्मेदारी आपको देखना चाहिए। जी हाँ, देखना चाहिए। चलिए, ठीक है। प्रधान जी ने बताया कि देखिए कितनी प्रकार की समस्याएं यहाँ है। प्रधान जी ने स्वयं अपने मुंह से बताया है कि इनकी कोई ना अधिकारी सुनता है, ना कोई कर्मचारी सुनता है, जबकि ये प्रधान जी कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं जान नहीं पाता हूँ कि ओडीएफ घोषित हुआ या नहीं घोषित हुआ है। अब इनकी कार्यशैलियों को आगे अधिकारियों के द्वारा जांच करना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबर 9।